एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। और आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 आपका। और यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमने लिया है। आइए देखते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब। तो जहाँ पे आर्टरी और वेन एक साथ कनेक्ट होता है एक नेटवर्क के थ्रू, एक नेटवर्क के फॉर्म में कनेक्ट होता है, आर्टरी वेन दोनों एक नैरो ट्यूब के फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैपिलरीज। उसको क्या हम कहते हैं? कैपिलरीज। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि ब्लड कैपिलरीज आर वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स एंड हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन। कैपिलरीज क्या होती हैं? ये हेल्प करती हैं ब्लड सर्कुलेशन में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला आर्टरी है और ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये वेन है। ये वाला आर्टरी है, मतलब जो रेड कलर से है वो आर्टरी है और जो ब्लू कलर से है वो वेन है, ठीक है यहाँ पर। और जहाँ दोनों देखो यहाँ पे एक नेटवर्क, फाइन नेटवर्क बना रहे हैं, एक दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसी को देखो यहाँ पे क्या बोल दी हैं, इसी को हम कैपिलरीज कहें। क्या बोले? कैपिलरीज है और हेल्प करता है किसमें? ब्लड सर्कुलेशन में। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट ब्लड कोagulation इन कट वुंड। अगर आपको मतलब कहीं भी किसी को कट हो जाए, कट लग जाए, तो मतलब कि कौन सा ऐसा ब्लड कंपोनेंट होता है जो इसमें हेल्प करता है घाव को भरने में? ठीक है, जो घाव होता है उसके लिए कोagulation हो, मतलब आपका जो ब्लड हो वो बंद हो जाए, तो कौन सा ऐसा ब्लड का कंपोनेंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? बताइए, आप लोग आंसर करिए कि कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर है सी, प्लेटलेट्स। और आपको पता है डेंगू जब होता है तो सबसे ज़्यादा कम क्या होता है? यही प्लेटलेट्स। इस समय डेंगू बहुत फैला हुआ है और इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स काउंट, इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है? घट जाता है। जनरली प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है? 1 लाख, मतलब 1 लाख टू 1.5 लाख, ठीक है, लाख में होता है। इतना तो होना चाहिए। 1 लाख से जब कम जाता है तो फिर क्या होता है जो है, फिर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके लिए हमें कीवी फ्रूट्स खाना चाहिए, ड्रैगन फ्रूट्स खाना चाहिए, पपाया की पत्ती को क्या करते हैं? पीस के, और जो है बकरी का दूध मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, और बकरी के दूध को छान के पपाया की पत्ती के साथ पीते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। और नहीं कुछ है तो कीवी फ्रूट्स तो आप खा ही सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्या है? प्लेटलेट्स आर कोagulate ब्लड व्हेन एवर द कट और वुंड, मतलब जब हमें घाव लग जाता है या फिर कट हो जाता है, घाव बन जाता है कहीं या कट हो जाता है, तो प्लेटलेट्स वहाँ पे ब्लड को कोagulate करने का काम, मतलब कि भरने का जमाव, मतलब उसको ब्लड को बंद कर देता है, वहाँ पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। दिस स्टॉप एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड। क्यों? देखो अगर कट हो जाए और लगातार ब्लड बहता रहे तो क्या होगा? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो फिर क्या है? ब्लड का जो एक्सेस फ्लो है उसको कम करने के लिए क्या होता है? ब्लड आपका उस टाइम में अपने आप वहाँ पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते बनते, मतलब वहाँ पे पूरा वो जम जाता है। ब्लड देखा होगा, चोट लग जाए कुछ देर बाद ब्लड अपने आप जम जाता है। और जिसको अब ब्लड ना जमे, बंद ना हो, तो ये भी एक बीमारी है। जिसका ब्लड ना बंद हो तो ये एक बीमारी है। बहुत लोग को लगातार ब्लीडिंग होता रहता है, कहीं चोट लग जाए तो उनको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि एक तरह की डिसऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाइट ब्लड सेल्स, मतलब 5 से 10 मिनट, आधे घंटे में भी आपका ब्लड मतलब जम जा रहा है, बंद हो जा रहा है तो ठीक है। नहीं बंद हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो फिर डॉक्टर से तुरंत का तुरंत क्या है? कांटेक्ट करें, कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट लें। तो यहाँ पे देखो वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, ये क्या है? हमारे ब्लड के कंपोनेंट हैं। देखो यहाँ पे ब्लड के कंपोनेंट्स है, ये ब्लड का एक स्ट्रक्चर हमने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है? रेड, यहाँ पे रेड, ये रेड कलर से है, रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। ये छोटा छोटा देखो जो ब्लूइश कलर में दिख रहा है, हल्का ब्लू, मतलब पिंकिश में है, ब्लू नहीं है पिंकिश है, तो ये क्या है? आपका प्लेटलेट्स है, ठीक है, प्लेटलेट्स है। और यहाँ पे देखो वाइट वाइट दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है, तो ये आपके क्या हैं? WBCs है। वाइट ब्लड सेल को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इसको WBCs कहते हैं। ये प्लेटलेट्स है
और आरबीसीज रेड ब्लड सेल को कहते हैं। आरबीसीज किसको कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो यूनिट होता है, मतलब एक सिंगल यूनिट, यूनिट मतलब एक सिंगल, तो वो कौन सा होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो उसकी यूनिट होता है, मतलब उसी से मिल के किडनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप बताना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग न्यूरॉन और नेफ्रॉन में, नेफ्रीडिया, इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सब इसका राइट आंसर है नेफ्रॉन। याद रखिएगा क्या है? नेफ्रॉन, किडनी नेफ्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी नेफ्रॉन, इसको इस तरह से याद करिए कि किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और न्यूरॉन कहाँ होता है? न्यूरॉन हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, और भी बॉडी पार्ट्स में होता है। ठीक है, और नेफ्रीडिया, ठीक है, इस तरह से नेफ्रीडिया, ये नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म के अंदर होता है। जो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर होता है, केचुआ अर्थवॉर्म, उसके अंदर होता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन, और ये पता है बहुत ढेर सारा होता है। ठीक है, इनकी संख्या जो है लाखों में होती है। ये क्या है? ये फिल्ट्रेशन यूनिट है। क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं जो भी कंपोनेंट्स हमारे, मतलब ब्लड के थ्रू सब कुछ जाता है, तो ये यहाँ पे आता है। ये देखो, ये ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल है। इसको 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 बस आप समझ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम न्यूरॉन कहते हैं, एक सिंगल न्यूरॉन कहते हैं। और उसी तरह ढेर सारे क्या होते हैं? बहुत सारे, लाखों में इनकी संख्या होती है, किडनी में होते हैं। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से क्या होते हैं, देखो इस तरह से ब्लड क्या है, यहाँ से आया ब्लड, फिर ये छनेगा, ऐसे छनते हुए फिल्टर होते हुए ऐसे निकल जाएगा। तो ये फिल्ट्रेशन यूनिट है। किडनी हमारी क्या करती है? फिल्ट्रेशन का ही तो काम करती है। तो क्या है रहा? ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेन विच ब्रिंग क्लीन ब्लड। वो वेन जो क्लीन ब्लड को ले जाता है लंग्स इनटू द हार्ट इज़ नोन एज। देखो कुछ नहीं समझ में आया तो क्लीन ब्लड को कौन सा वेन ले जाएगा? आपको याद करना है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी को हमेशा लोग सोचते हैं कि ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड ले जाता है, मतलब जो क्लीन नहीं है, जो क्लीन ब्लड नहीं है उसको ले जाता है, लेकिन ये रॉन्ग है। पल्मोनरी वेन हमेशा क्या करता है? ऑक्सीजिनेटेड, मतलब ऑक्सीजन है तो हमारे काम का है, ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसा ब्लड हमारे काम का है क्या? नहीं है ना। तो ऑक्सीजन हमारी ज़रूरी है। ऑक्सीजन है तभी तो हम, लाइफ हमारी चल रही है। जिस दिन ऑक्सीजन ख़त्म उस दिन लाइफ भी ख़त्म। तो ऑक्सीजन है तो वो ब्लड क्या है? क्लीन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पल्मोनरी वेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड एंड प्योर ब्लड इनटू हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप, ये लेफ्ट पल्मोनरी, देखो ये रेड रेड दिख रहा है, यहाँ से देख सकते हैं। रेड मतलब किसमें? ऑक्सीजन वाला ब्लड है। जहाँ भी रेड दिखे मतलब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। तो पल्मोनरी वेन रेड कलर है, ये राइट पल्मोनरी वेन है। और यहाँ पे देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ये जो ब्लू कलर से है पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये ब्लू कलर से है, मतलब कि इसमें इम्प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड नहीं है, इम्प्योर ब्लड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है प्लांट यूज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। प्लांट एनर्जी को यूज़ करता है और इस एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। ए कंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम क्या कहते हैं? जो प्लांट हमारा होता है वो क्या करता है? एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? आपको आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? वाटर, मिनरल एंड फूड। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर, मिनरल्स एंड फूड। यहाँ एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय क्या है? फ्लोएम इज अचीव्ड यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ठीक है, और यहाँ पे वाटर, मिनरल्स, और आपका यहाँ पे देख लीजिए वाटर, मिनरल्स एंड फूड है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सभी को पता है जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। तो ये हमारे स्टमक में बनता है। लोग कहते हैं नहीं हमें तो एसिडिटी हो गई है, आज हमें एसिडिटी हो गई, हम नहीं खाना खाएंगे, हमको एसिडिटी हो गया है, तबीयत ख़राब है ना। तो एसिडिटी का मतलब क्या है कि HCl ज़्यादा हो जाता है। HCl जो है क्या होता है? ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये HCl को हमारा जो स्टमक है उसको कौन बचाता है? ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी किसी के ऊपर डाल दो तो नहीं जल जाते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो है, लेकिन ये मतलब
तो कौन कौन इसको हमारे स्टमक को कौन बचाता है? तो म्यूकस की एक मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि क्या करती है, हमें बचाती है, हमारे स्टमक को बचाती है। यहाँ पे है कि म्यूकस इज क्या है, विस्कस सिक्रीशन, विस्कस सिक्रीशन है मतलब कि थोड़ा सा जैसे ऑयल हमारा होता है वो क्या होता है, विस्कस होता है, हाथ लगाते हैं तो तुरंत स्लिप कर जाता है, तो इसी तरह से क्या होता है, ये चिपचिपा विस्कस सिक्रीशन है दैट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एससीएल। एससीएल का एक्शन से क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समटाइम्स वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स, बहुत कभी कभी हमें बहुत पेनफुल क्रैम्प्स होता है हमारे लेग मसल्स में, हैंड में भी, जब हम बहुत सारा काम करते हैं या लॉन्ग टाइम ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, तो हमारे हाथ पैर में पेनफुल होने लगते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ काम कर लेते हैं ज़्यादा, हाँ मतलब ज़्यादा मेहनत वाला काम कर लेते हैं, हार्ड वर्क कर लेते हैं, तो हमें पेन होने लगता है। तो किसकी वजह से पेन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पेन होता है। फिर क्या है एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसका, कि बिल्ड अप द लैक्टिक एसिड और मसल्स वाइल रनिंग लेस ऑक्सीजन कंडीशन काज क्रैम्प। तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट को क्या करता है, कम कर देता है, लेस ऑक्सीजन कंटेंट हो जाता है और वहाँ पे लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें फटीग होती है, थकान लगती है, हाथ पैर में क्या होता है, क्रैम्प्स होता है, पेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग क्या है, प्रोसीजर्स इज यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट। तो कौन सा है जो ये ब्लड सेपरेशन में हेल्प करता है? तो वो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायलिसिस। याद कर लीजिएगा, क्लीनिंग ऑफ द ब्लड किसी पर्सन का कौन सा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस के बारे में जान लेते हैं। डायलिसिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ डिटॉक्सिफाइंग द ब्लड बाय आइसोलेटिंग द वेस्ट एंड अनवांटेड कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किडनी इन ह्यूमन बींग्स पार्ट ऑफ द सिस्टम। जो किडनी होती है वो ह्यूमन बींग्स में किस में हेल्पफुल होती है, किस चीज़ में मतलब हमें हेल्प करती है? न्यूट्रिशन तो बिल्कुल नहीं होगा, रिस्पायरेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, राइट आंसर है एक्सक्रीशन। किस में हेल्प करता है? किडनी जो हमारी होती है ह्यूमन बींग्स की, वो किस में हेल्प करती है? एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो प्लांट में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो आपको ये बताना है कि कौन हेल्प करता है, मतलब ये मतलब क्या क्या ज़रूरत होती है इसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। हमें क्या होता है, प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। तो इसका सबसे सटीक आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये है, देखिए आप देखते हैं यहाँ सनलाइट मिल रही है, ये प्लांट है और लीफ में फूड बनाता है, तो यहाँ से लाइट मिल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, लाइट आ रही है। और देखो यहाँ पे क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जा रहा है, पत्ती की तरफ, और फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इस पत्ती में बन रहा है। और यहाँ पे देखिए नीचे की साइड, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे ये वाटर है, वाटर और मिनरल्स यहाँ पे ले रहा है, और पत्ती में ही जो ग्रीन कलर की पत्ती है वही क्या है, क्लोरोफिल है। ग्रीन कलर पत्ती में किसकी वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से होती है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, प्लांट अपना फूड बनाता है। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मोर अपडेट्स के लिए ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।